नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि परीक्षा सर पर ही है, 7 जुलाई को है। और यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जाती है। और इस बार का सीटेट ऑफलाइन होगा, आप लोगों को पता ही है। और हमारे चैनल पर तैयारी जोरों पर है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट अवश्य करें। इसके लिए आप सबका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दें तो बेस्ट होगा। आज का हमने प्रश्न लिया है वन लाइनर। ये ऐसे प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में या फिर सुपर टेट एग्जाम में 4 से 5 नंबर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, समझिए, याद करिए और इसको नोट बना डालिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना नोट बनाए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो नोट बना लेंगे तो जब भी आपको मौका मिले तब उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और इस चैनल को जितना हो सके उतना दिल से, पूरे मन से सपोर्ट अवश्य करें। इसके लिए धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आप सभी भाइयों एवं बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ताकि आप सब परीक्षा में अवश्य सफल हों और एक सीट पक्की हो जाए। जय माता दी, जय श्री राधे। क्योंकि महाशक्ति सबके हृदय में, सबके मन में निवास कर रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तेस्यै 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 नमो नमः। वह माता शक्ति, वो महाशक्ति हम सबके अंदर शक्ति रूप में निवास कर रही हैं। उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। क्योंकि उनके बिना ना आप कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ भी करना असंभव है। इसलिए माँ शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये माता से प्रार्थना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसका कथन है, किसने कहा? बस इसको एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए ताकि इसी क्लास में याद हो जाए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसका कथन है? रास का है। आप लोग याद कर लीजिए, तुरंत माइंड में सेट हो जाए कि ये रास ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है या वह बाहरी शक्ति है।
जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? रास ने कहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजाति विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजाति यानी जन्म से ही विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो कुछ हमें मिलता है वो जन्मजात किससे मिलता है? वंशानुक्रम से। जैसा हमारा वंश होगा, जैसा हमारा वंशानुक्रम होगा, उसी हिसाब से मेरे अंदर जो या आप सबके अंदर या जो व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होती है वो क्या होता है? वो वंशानुक्रम ही होता है। इसलिए कहा गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा है? ये कहा है B.N. झा ने कहा है। याद रखिए, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस विद्वान के अनुसार विभिन्न जातियों की श्रेष्ठता का आधार वातावरण होता है? विभिन्न जातियों की श्रेष्ठता का आधार वातावरण होता है। इसका आंसर है, ये किसने कहा है? ये कहा है क्लार्क ने कहा है। ध्यान दीजिए कि किस विद्वान के अनुसार, यानी क्लार्क ने कहा है कि विभिन्न जातियों की श्रेष्ठता का आधार वातावरण होता है। जो विभिन्न जातियां हैं उनका श्रेष्ठता का आधार क्या है? नींव क्या है? वातावरण। जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चों का विकास होगा, व्यक्तियों का विकास होगा। यदि वातावरण गंदा है, अनुचित है, तो उसी प्रकार व्यक्ति या बालक ढलेगा। ठीक, इतना इसका मतलब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके अनुसार अच्छे वातावरण की वजह से अनाथ बच्चे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक, किसके अनुसार अच्छे वातावरण की वजह से अनाथ बच्चे श्रेष्ठ बन जाते हैं, हो जाते हैं। ये कहा है वुडवर्थ ने कहा है। यदि वातावरण अच्छा मिल जाता है तो अनाथ बच्चे भी क्या बन जाते हैं? श्रेष्ठ बन जाते हैं। ये किनका कथन है? वुडवर्थ का, राइट। पांच देखिए, व्यवसायिक कुशलता का आधार वंशानुक्रम होता है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? हाँ, व्यवसायिक कुशलता का आधार वंशानुक्रम होता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? कैटल। इसका ये उत्तर हुआ कैटल। ठीक, व्यवसायिक कुशलता का आधार, इन्होंने कहा है कि व्यवसायिक कुशलता का आधार वंशानुक्रम होता है। किसने कहा है? कैटल ने। ठीक, किसने कहा था कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है? डगडेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। किसने कहा था कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है? डगडेल ने कहा था। किसने कहा था? डगडेल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्ल पियर्सन ने वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होने बाल विकास के किस भाग का वर्णन किया? शारीरिक विकास। बस एक लाइन याद करना आपको। कार्ल पियर्सन ने वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होने बाल विकास के किस भाग का वर्णन किया है? किस भाग का वर्णन किया है? तो शारीरिक शिक्षा का किया है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्ति की महानता का कारण वंशानुक्रम होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह कथन यह मत किसका है? गाल्टन का है। गाल्टन ने कहा था कि व्यक्ति का महानता का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। यदि व्यक्ति महान बन जाता है तो उसका जो नींव है वंशानुक्रम के ही प्रभाव से
वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति महान बनता है। ये किसने कहा है? गाल्टन ने कहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वैसे कारक तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख 2 कारण, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए, इसमें बहुत से कारण हैं। लिंग है, पोषाहार है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चोट है, प्रजाति है, बुद्धि, प्रकाश एवं शुद्ध वायु। लेकिन मुख्य पूछा है, जाति है, लिंग भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, प्रकाश है, शुद्ध वायु है, लेकिन 2 पूछा है तो वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की ऐसी विधि जिसमें लगातार अभ्यास कार्य कराया जाता है। सीखने की वह विधि जिसमें लगातार अभ्यास कार्य कराया जाता है, इसे कहते हैं अविराम विधि। इसमें रुकना कम होता है, इसमें रुकना नहीं होता है। लगातार कहा है कि लगातार अभ्यास कार्य कराया जाता है, उसे कहते हैं अविराम विधि। ठीक। एक क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में इसका आंसर गलत बता दिया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। प्रश्न था कि बाल अध्ययन का पिता, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? इसका हमने बताया था वाटसन, भूल से, बाय मिस्टेक। इस वेरी वेरी सॉरी, माफ कीजिए, क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई थी। लेकिन इसका आंसर है स्टेनले हॉल। बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है किसको? स्टेनले हॉल को। इसको तो आप याद रखिए, वाटसन नहीं। क्या है? व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने ही कहा था, वाटसन ने कहा था कि मुझे एक शिशु दे दो, मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं। डॉक्टर बना सकता हूं, चोर बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं, क्योंकि ये व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक हैं, इनका ये कथन है। तो इस प्रश्न का बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल को कहा जाता है। ठीक। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। यदि क्लास आप लोग ढंग से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं इन प्रश्नों को, तो आपको 3 से 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। और भाई एग्जाम में तो एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है। जो मेरे भाई बहन 1 नंबर से डाउन होते हैं, फेल होते हैं, उनसे पूछिए कि 1 नंबर का महत्व कितना होता है। इसलिए एक एक नंबर जहां जैसा मिल जाए उसको याद करते रहिए, समझते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 1 नंबर से हम लोग या आप लोग डाउन हो जाए। इसलिए मेहनत से इसको नोट बनाइए, और यदि अच्छा लगा हो ये क्लास तो एक लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए वीडियो के बारे में। और यदि आप लोग नए हैं, इस वीडियो में नए, इस क्लास में नए आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। मां शक्ति की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।